1 एक हस्ती है इस संसार पर जीता, इसने सारे जहान को, सारी कायनात को, पृथ्वी को, आसमान को, आकाश को, चंद्रमा को, सूरज को, सूर्य को, सितारों को, सबको जिसने बनाया है सिर्फ एक हस्ती, एक लाइन, दूसरी लाइन, उसी का काम है, उसी का काम है मां के शिकम में, मां के पेट में मानव के वजूद को तैयार करना, परवान चढ़ाना और वहां मां के पेट में उस छोटी सी जान को पालना, उसके मुताबिक ग़िज़ा का इंतजाम करना, और जब 9 महीने पूरे हो जाएं तो इस दुनिया में भेज देना। अगर इंसान के इख्तियार में होता तो इस दुनिया में कोई जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा, विवाहित जोड़ा बेऔलाद नहीं। अगर इंसान का काम होता, डॉक्टर का काम होता, मेडिकल साइंस का काम होता, इंसान बना देता, तो इस भरी दुनिया में कोई शादीशुदा और विवाहित जोड़ा बेऔलाद। अगर ऐसा होता तो जरूर ऐसा होता कि कोई बेऔलाद नहीं है। मगर आप समाज में देखते हो, आप इस पृथ्वी पर देखते हो, आप पूरे विश्व का अखबार पढ़ा करते होंगे तो आपको मालूम होता होगा कि दौलतों का अंबार है। इस बैंक में यहाँ, उस बैंक में यहाँ, वर्ल्ड लेवल के बैंक में वहाँ, मगर औलाद नहीं है। अभी औलाद नहीं है। अभी अमेरिका के अखबार में एक बात आई थी, रिपोर्ट छपी थी, एक मरने वाले शख्स ने शादी की, मरने से पहले अहलिया आई, वाइफ आई, पत्नी आई, लेकिन 1000 इलाज के बाद जब कोई औलाद नहीं हुई और दौलत का अंबार था उसको, और वो चाहता तो डाल्टनगंज खरीद लेता, इतनी दौलत थी। लास्ट में उन दोनों जोड़ों को शौक हुआ कि कुत्ता ही पाल लिया जाए। जब मरने लगा तो मरने में सारी दौलत उसने कुत्ते का नाम कर दिया। आज कुत्ते के नाम पर क्या समझ में आया? आदमी का इख्तियार नहीं है, इंसान का इख्तियार नहीं है, मानव का पावर नहीं है कि वो कोई आदमी बना, वो कोई पुतला तो बना सकता है, कोई मूर्त तो बना सकता है, मगर उसमें रूह नहीं डाल सकता, मगर उसमें जान नहीं डाल सकता। आइए कुरान में पूछते हैं कि ये मेरे शब्दों का गेम है या कुरान ऐसी बात करता है? क्या बात है, क्या पॉइंट है? ये मेरे शब्दों की खेल है या कुरान ऐसी बात करता है? आइए कुरान का पहला पारा पढ़िए, कुरान के पहले पारे की पहली सूरत पढ़िए, पहली सूरत की पहली आयत इरशाद रब्बानी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ, तमाम शुक्र, तमाम हम्द उसी कायनात के रचयिता के लिए जिसने सारे विश्व को वजूद अता फरमाया है। जिसने सारी कायनात को बनाया है, वो एक है, अनेक है, वो तन्हा है, दूजा नहीं, वो अकेला है, कोई सानी नहीं, वो अपने आप में बेमिसाल है, कोई मिसाल नहीं। उसी का नाम अरबी शब्द में अल्लाह, और दुनिया के हर कम्युनिटी मानती है कि संसार का रचयिता एक ही है। उसी को अरबी शब्द में अल्लाह कहा गया, उसी को अरबी शब्द में रब कहा गया, फारसी में खुदा कहा गया, वो अकेला। अब थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, अगर 2 खुदा होते तो क्या होता? अगर 2 खुदा होते इस संसार को चलाने वाले तो क्या होता?
एक बहुत बड़े फलसफी के पास ये सवाल था कि मैं खुदा को नहीं मानता। उसने कहा तो कहा क्यों नहीं मानते हो? कहा मैं दो खुदा मानता हूँ। कहा अच्छा ठीक है, तो मानते हो? हाँ जी। अच्छा ठीक, आओ मेरे साथ। उस आदमी को पकड़ के फिर उस सती वो एक चरखा घुमाने वाले के पास ले गए। चरखा घुमाकर सबका घुमाकर कपड़ा बनाते पुराने जमाने में तो कहा कि अच्छा एक को नहीं मानते हो? नहीं। तुम मानते हो? तुम मानते हो? काम करो, तुम उधर बैठ जाओ, चरखे के और मैं इधर बैठ जाऊं। तुम अपनी तरफ चलाओ, मैं अपनी तरफ चलाऊं। अपनी ओर खींचो, मैं अपनी ओर खींचूंगा। तुम उधर खींचो और मैं उधर खींचूंगा। और उसके बाद तुमसे पूछ लेंगे कि ये चलेगा कि फटेगा कि टूटेगा, ये बर्बाद होगा कि आबाद होगा। तुम उधर खींचो, मैं इधर खींचूंगा। दाही कैसे होगा? तो किसी एक ही तरफ चलेगा क्या? नहीं। जब जो आदमी मालिक नहीं इसके तो दोनों का बराबर का हिस्सा, दोनों का बराबर का अधिकार, दोनों का बराबर का हक है। तुम अपनी ओर ताकत लगाओ, मैं अपनी ओर ताकत लगाता हूं। तुम उधर खींचो, मैं इधर खींचता हूं। तुम मुझसे अफजल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा मैं भी हूं तुम्हारे कहने के मुताबिक और तुम भी हो तुम्हारे कहने के मुताबिक। ईमान और ईमान में सपोर्ट मान लिया जाए कि तुम मेरी तरफ भी खुदा है, मेरी तरफ भी खुदा है, तो तुम अपनी ओर खींचोगे, ये अपनी ओर खींचेगा तो चरखा चलेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसने ललकार कर कहा सुनो, अगर चांद सूरज में बनाने वाले और चलाने वाले दो खुदा हो जाए तो एक खुदा कहेगा दरिया महरी में जलसा हो रहा है, आज पानी का वर्षा है। दूसरा कहेगा जनाब अगस्त और जुलाई में पानी नहीं हुआ है, धान नहीं मारना हुए, जनाब फसल नहीं भी ना हुए, मगर लेयर के ऊपर लाया पानी को लाया। एक खुदा खींचेगा इधर, दूसरा खोजा खोदेगा इधर। एक जगह पानी बरसना चाहिए, दूसरा जगह जलसा हो रहा है नहीं बरसना चाहिए। आपस में झगड़ा हो जाएगा, दरिया बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बर्बादी से अगर बचाना है दुनिया को तो दो होगा नहीं, एक खुदा का मानना पड़ेगा। बर्बादी से बचाना है तो एक खुदा मानना पड़ेगा, अकेला मानना पड़ेगा। दो पावरफुल एक साथ लग जाएंगे, एक देश में दो प्रधानमंत्री होते हैं क्या? सीधा मतलब एक देश की चलाने के लिए एक कि प्रधानमंत्री का पावर ये है कि वो एक देश को संभाल सकते हैं, एक पावर है। मगर जिसको खुदा कहा जाता है, जिसको अरबी में अल्लाह कहा जाता है, जिसको संसार का रचयिता कहा जाता है, उसके पास चुके सारी दुनिया के पैदा करने की ताकत है, तो वो सारी दुनिया को चलाता है। सारी दुनिया को चलाता है। गुरुजी का बच्चा ले लिया, छोटा सा, जो आज अंडा से बाहर हुआ, आज ही पैदा, और 5 मिनट के बाद उसी बच्चे के आप एक डब्बा में बंद तो पूरे उसमें बच्चे को डाल के ईमानदारी से बताइए, ये वो बच्चा मोती का चूसा कितना घंटा जिंदा रह रहा है? ये कॉमन सेंस की बात है। कितना घंटा जिंदा रहेगा? बोलिए, कुछ तो अंदाजा बताइए। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ तो क्या मर जाएगा? दिमाग क्या मर जाएगा? मर जाएगा ध्यान, मर जाएगा ध्यान। आपका हाथ लगा एयर टाइट पैकिंग में पैक कर दिया गया तो वो 5 मिनट जिंदा रहने को तैयार नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन उसको चाहिए। ऑक्सीजन जाने का रास्ता बंद है क्योंकि एयर टाइट है। अब उस खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुर्गी 30 दिनों तक अपने अंडा को गर्मी पहुंचाती है? कई दिनों पहले बच्चा अंडे में जिंदा रहता है, कहीं से हवा नहीं जाती है, मगर कुदरत उसे जिंदा रखा करती है। सुभान अल्लाह।
ये खुदा जिंदा बना करता है। इंसान का पावर को करके दिखाते हैं। उस घंटे में ऑक्सीजन को पहुंचा रहा, वो भी छोटी सी जान, लिपटी हुई गंदगियों में जान। ये खुदा ही की ताकत है, ये संसार के रचयिता की ताकत है। इसीलिए झुकना उसी के आगे है। तेरा बोलिए सुभान अल्लाह। किसके आगे झुकना है? इबादत उसकी, पूजा उसकी, इबादत उसकी, पूजा उसकी, बंदगी उसकी। जिसने हमको भी बनाया, आपको भी बनाया, जिसने चीन भी बनाया, जापान भी बनाया, जिसने हिंदू भी बनाया, मुसलमान भी बनाया, उसी ने सबको बनाया है। फिर झगड़ा किस बात का? उसका दिया हुआ पानी हम पीते हैं, उसका दिया हुआ खाना हम खाते हैं, उसकी बख्शी हुई जिंदगी और जीवन से हम चला जाते हैं। पता नहीं कहाँ ठीक हो जाए। ये उसका कर्म है कि जिंदा है, ये उसकी कृपा है कि जिंदा है, ये उसकी मेहरबानी है कि जिंदा है। वरना घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, रास्ते में फड़फड़ा के मर जाएगा अगर वो रस्सी खींचे। झुकना इंसान के पास क्या है? जो हमें वजूद बख्शा है, जो हमें जीवन बख्शा है, जो हमें रास्ते पर चलने का सहारा दिया है। वक्त होता तो मैं इसको और ले जाता और पूरे फातिहा की तफसीर एक हद में मुकम्मल करता। सिर्फ एक आयत आपके सामने रखा कि रब क्या है, खुदा क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कुदरत क्या है। बाकी इंसानियत हर मजहब में है। हम धर्म के लिहाज से अलग हो सकते हैं, औलाद के लिहाज से सब बाबा आदम के औलाद हैं। बंदे के लिहाज से सब तो उसी के बंदे में, उसी के पैदा किए गए। झगड़ा किस बात पर? अपने अपने मुकद्दर का खाना है, अपने अपनी नींद से सुना है। अल्लाह करे सब मिल्लत से रहे, सब मोहब्बत से रहे, सब हिंदुस्तान का हर एक बाशिंदा इस जमीन पर हक रख रहा है। इस लिहाज से हमें नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है। हमारे देश की तरफ अगर कोई तिरछी नजर डालेगा तो इसके लिए जान की कुर्बानी देना पड़ेगी। हम दे देंगे, मगर ये गुनगुनाते रहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये कोई सिखा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। हमारा हिंदुस्तान सलामत रहे, हरा भरा रहे और ताज़ा रहे। वक्त नहीं है, बिला ताख़ीर तौफीक साहब से गुजारिश है आप नहीं में मिलत को सीधा स्टेज पर ले आइए और अगला प्रोग्राम क्या है नकीब को आगे बताएंगे। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।